बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसिंग जनरल प्रोविडेंट फंड बैलेंस अपडेट प्रोसीजर। जीपी फंड बैलेंस अपडेट करवाने का तरीकाकार। जीपी फंड बैलेंस को हमें साथ साथ रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि एंड पर हमारा तमाम रिकॉर्ड अप टू डेट हो और एक्यूरेट हो। काफी ज्यादा सरकारी मुलाजमीन इसको प्रॉपर चेक नहीं करते, जिसकी वजह से रिटायरमेंट के करीब या जब उनकी रिटायरमेंट होती है तब उन्हें काफी इश्यूज का सामना करना पड़ता है। इसी वीक जीपी फंड के हवाले से 3 से 4 केसेस आए हैं, जिनमें 2-3 सरकारी मुलाजमीन का 7 से 8 साल का जीपी फंड प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ था और उनका प्रॉपर केस प्रिपेयर करके जब अकाउंट ऑफिस से उनका जीपी फंड बैलेंस अपडेट करवाया तो अप्रॉक्सीमेट 5 से 5.5 लाख और एक सरकारी मुलाजिम है उनका 6.5 लाख का बैलेंस अपडेट हुआ है। इससे पहले जीपी फंड बैलेंस का मैनुअल रिकॉर्ड अपडेट होता था और जिस स्टेशन पर सरकारी मुलाजिम अपनी सर्विस सरंजाम दे रहा है उस स्टेशन पर कब्जुल वसूल रजिस्टर पर उसका ये तमाम रिकॉर्ड अपडेट होता था। उसके ट्रांसफर या प्रमोशन होने की सूरत में कब्जुल वसूल का मैनुअल रिकॉर्ड उसके नेक्स्ट स्टेशन फर्दर प्रोसीड होता था। उसके बाद जब कंप्यूटराइज सिस्टम आया, कंप्यूटराइज सिस्टम के बाद अब 100% एक्यूरेट बैलेंस मालूम हो जाता है, लिहाजा में साथ साथ रिव्यू करते रहना चाहिए। आज हम रिव्यू करेंगे कि आपके कुछ मंथ्स का या कुछ ईयर्स का या जितना भी आपका जनरल प्रोविडेंट फंड का बैलेंस प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ उसको अकाउंट ऑफिस से हम कैसे अपडेट करवाएंगे। इससे पहले तमाम सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं उनका तमाम रिकॉर्ड इस कब्जुल वसूल पर अपडेट होता था। उनकी तनख्वाह का तमाम रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट होता था। इस कॉलम में जीपी फंड नंबर, जीपी फंड डिडक्शन, जीपी फंड एडवांस रिकवरी और इस जिमन में तमाम रिकॉर्ड उनका यहाँ पर अपडेट होता था। यहाँ पर बकायदा टोकन नंबर होता था और तारीख होती थी। इस रिकॉर्ड को भी अपडेट करने के सिलसिले में काफी ज्यादा डिफरेंशिएट सामने आए हैं। लास्ट वीक मेरे पास एक केस आया है, उसमें एक सरकारी मुलाजिम है, उनका एक्चुअल जो मंथली जीपी फंड की डिडक्शन थी 265 रुपए थी, लेकिन यहाँ पर उनका रिकॉर्ड 165 रुपए के हवाले से अपडेट होता रहा और दिसंबर 2001 में जब जीपी फंड डिडक्शन अपडेट हुआ 590 रुपए, उसके बावजूद भी उनकी मंथली डिडक्शन 165 यहाँ पर अपडेट होती रही। इस वजह से अप्रॉक्सीमेट 4.5 लाख का जीपी फंड बैलेंस का लॉस उन्हें बियर करना पड़ा है, क्योंकि इस रिकॉर्ड में आप चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते, इस रिकॉर्ड को टेम्पर नहीं कर सकते। इसको अपडेट करवाने का प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले आप अकाउंट ऑफिस से अपने जीपी फंड बैलेंस को कंफर्म करेंगे और उनसे कंफर्म करेंगे कि हमारा जीपी फंड बैलेंस चेक किया जाए। सिस्टम से आपका जीपी फंड बैलेंस और तमाम रिकॉर्ड चेक करेंगे और जब वो सिस्टम से आपके जीपी फंड बैलेंस का रिकॉर्ड प्रॉपर चेक करेंगे तो आपको कंफर्म कर देंगे कि आपके इन मंथ की और इन ईयर्स का रिकॉर्ड मिसिंग है। तो इस सूरत में आप अपने कब्जुल वसूल के इन रजिस्टर्स की फोटो कॉपी करवाकर और इसके साथ फॉर्म प्रॉपर प्रिपेयर करके अपने सीने से कॉपी, अपने डीडीओ से साइन एंड स्टैम्प करवाकर अकाउंट ऑफिस सबमिट करवाएंगे, जिसके बाद आपका रिकॉर्ड अपडेट होगा। जिन जिन मंथ का आपको बताया जाएगा कि इन मंथ का रिकॉर्ड आपका मिसिंग है, उन मंथ्स के या उन सालों के कब्जुल वसूल के इस रजिस्टर्स की आपके नाम की फोटो कॉपीज करवाकर और इसके साथ एक्सेल शीट प्रिपेयर करके आप अकाउंट ऑफिस सबमिट करवाएंगे। एक्सेल शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे? इस स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग आप एक्सेल शीट प्रिपेयर करेंगे। जनरल प्रोविडेंट फंड मंथली सब्सक्रिप्शन डिटेल, पीरियड मेंशन करेंगे, जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आपका रिकॉर्ड मिसिंग है। सरकारी मुलाजिम का नेम आएगा, डेजिग्नेशन, ग्रेड, स्टेशन। अगर आपका एक ही स्टेशन का रिकॉर्ड मिसिंग है तो एक ही शीट प्रिपेयर करेंगे। अगर आपका मिसिंग रिकॉर्ड एक से ज्यादा स्टेशन का आ रहा है तो जितना पीरियड आपने एक स्टेशन पर गुजारा उसकी सेपरेट शीट प्रिपेयर करेंगे और जितना पीरियड आपने दूसरे स्टेशन पर गुजारा उस पीरियड की सेपरेट शीट प्रिपेयर करके उन दोनों स्टेशन के डीडीओ से साइन एंड स्टैम्प करवा के ये अकाउंट ऑफिस सबमिट करवाएंगे। मंथ, क्योंकि जीपी फंड का फाइनेंशियल ईयर यकम जुलाई से स्टार्ट होता है, लिहाजा जुलाई से स्टार्ट करेंगे। ईयर्स, एक रो ईयर्स की होगी। ग्रेड, मंथली सब्सक्रिप्शन 2000, नेक्स्ट जनवरी 2001, 2001, नेक्स्ट जनवरी 2002, 2003। ईयर्स में आपने ईयर्स मेंशन करना है, यहाँ पर अपना ग्रेड मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रमोशन होती है या अपग्रेडेशन होती है, उस जिमन में भी अगर आपका रिकॉर्ड मिसिंग आ रहा है, प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ, तो इस जिमन में भी हम प्रीवियस ग्रेड की सेपरेट शीट प्रिपेयर करेंगे और अपग्रेडेड ग्रेड की सेपरेट शीट प्रिपेयर करेंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन में फार्मूले लगे हुए हैं, सिर्फ आप मंथली सब्सक्रिप्शन में अपना डाटा अपडेट करेंगे, ईयर्स और ग्रेड में अपना डाटा अपडेट करेंगे। एक्सेल शीट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप इस शीट को आसानी डाउनलोड कर सकेंगे। इन रिकॉर्ड्स को हम क्लियर कर लेंगे।
अब हम एक केस रिव्यू करते हैं। 1 जुलाई 2000 से 31 दिसंबर 2007 तक जेपी फंड प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ था। ईयर्स मेंशन करेंगे 2000, 2001, नेक्स्ट 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007 दिसंबर तक इनका रिकॉर्ड प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ था। और यहाँ पर उनका ग्रेड मेंशन करेंगे, 14 स्केल में थे उस वक्त। 14 स्केल की मंथली डिडक्शन थी 265 रुपए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से हम इनका रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे। 2001, 265। दिसंबर 2001 में 14 स्केल की मंथली डिडक्शन होगी थी 540। नेक्स्ट 540 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। फरवरी 2005 में 14 स्केल की जीपी फंड मंथली सब्सक्रिप्शन अपडेट होकर मंथली डिडक्शन अपडेट हो गई थी 620। नेक्स्ट हम इनका रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे 620 के अकॉर्डिंग। दिसंबर 2007 तक 14 स्केल की मंथली डिडक्शन थी 620। ऐसे शीट प्रिपेयर करके इसका प्रिंट आउट लेकर अपने डीडीओ से साइन एंड स्टैम्प करवाकर कब्ज़ल वसूल में जो आपकी मंथली डिडक्शन हुई थी उस तमाम पीरियड के फोटो कॉपीज टेस्टेड करवाकर सीएनएसी कॉपी और लेटेस्ट सैलरी स्लिप के साथ आप अकाउंट ऑफिस अपना केस सबमिट करवाएंगे। उसके बाद आपका जीपी फंड बैलेंस अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपका कुछ ईयर्स का रिकॉर्ड प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ तो इस तरीके से सिंपल हम प्रॉपर शीट प्रिपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिकॉर्ड कुछ मंथ्स का मिसिंग है तो इस जिम्मन में हम एक्सेल शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनका 2001 का 14 स्केल और इनका मार्च और अप्रैल के मंथ का मिसिंग था 265। फॉर एग्जाम्पल, इनका नेक्स्ट मिसिंग था 2002 का 14 स्केल का जनवरी, फरवरी और मार्च का। जनवरी फरवरी में अपडेट होकर मंथली सब्सक्रिप्शन अपडेट हो गई थी 540 रुपए। नेक्स्ट इनका 2004 का 14 स्केल का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2006 14 स्केल के 11 मंथ, उस वक्त मंथली सब्सक्रिप्शन थी 620 रुपए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर किसी सरकारी मुलाजम का कुछ मंथ का जीपी फंड बैलेंस अपडेट नहीं हुआ तो ऐसे एक्सेल शीट प्रिपेयर करके हम इसके साथ कब्ज़ल वसूल की कॉपीज अटैच करके अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाएंगे। सबसे पहले आप अकाउंट ऑफिस रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जीपी फंड बैलेंस चेक किया जाए कि क्या किसी मंथ का कोई रिकॉर्ड अपडेट होने से मिसिंग तो नहीं। अकाउंट ऑफिस वाले सिस्टम से आपका जीपी फंड का तमाम रिकॉर्ड चेक करेंगे और इसके बाद आपको कंफर्म करेंगे कि आपका इन मंथ का या इन सालों का रिकॉर्ड मिसिंग है। तो इस जिम्मन में आप इस कब्ज़ल वसूल की आपकी जो मंथली डिडक्शन हुई है उनका तमाम रिकॉर्ड की फोटोकॉपी करवाकर अपने डीडीओ से साइन एंड स्टैम्प करवाकर और एक्सेल शीट्स जो आपके सामने अभी प्रिपेयर की है उसके अकॉर्डिंग अपना रिकॉर्ड प्रिपेयर करके उस एक्सेल शीट का प्रिंट आउट लेकर अपने डीडीओ से साइन एंड स्टैम्प करवाकर सीएनएसी कॉपी और लेटेस्ट सैलरी स्लिप की कॉपी अटैच करके अकाउंट ऑफिस अपना केस सबमिट करेंगी। उसके बाद आपका तमाम रिकॉर्ड प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद आपका जीपी फंड बैलेंस अपडेट कर दिया जाएगा। लिहाजा वो सरकारी मुलाजमीन जिनका मैनुअल रिकॉर्ड था उन्हें लाजमी अपने जीपी फंड बैलेंस को प्रॉपरली चेक करवा लेना चाहिए, क्या उनका किसी मंथ का मिसिंग तो नहीं, ताकि रिटायरमेंट के वक्त उनका कोई इशू ना बने। क्योंकि गुज़श्ता मंथ एक केस आया है कि रिटायरमेंट हो गई थी 10 अगस्त को, लेकिन अभी तक उनका 6 सालों का जीपी फंड बैलेंस प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ। इसके बाद उनका केस प्रिपेयर करके फंड बैलेंस अपडेट करवाया है तो अप्रॉक्सीमेट 5.5 लाख का जीपी फंड बैलेंस अपडेट हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको मिसिंग जीपी फंड को अपडेट करवाने के प्रोसीजर की बखूबी समझ आ गई है।